अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है जिसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं जिसमें हमने पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन और डाटा टाइप्स पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डाटा स्ट्रक्चर्स जो पाइथन के अंदर होते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है और बेसिकली जो आपका डाटा है वो फ्लो कैसे करता है पाइथन के अंदर, किस तरह से आप डाटा को स्टोर करा सकते हैं, कैसे डाटा को मैनिपुलेट करा सकते हैं। सो बेसिकली पाइथन के अंदर हमारे पास मेजर 4 तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है और डिक्शनरी होती है। तो हम शुरू करेंगे लिस्ट से और मूविंग ऑन साथ हम देखते जाएंगे कुछ एग्जांपल के साथ। लिस्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, टपल क्या होता है और डिक्शनरी क्या होता है। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप कोडिंग डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास लिस्ट होती है, देन हमारे पास सेट होता है, टपल होता है और डिक्शनरी होती है। हम वन बाय वन की बात करेंगे। सबसे पहले लिस्ट पे आते हैं। लिस्ट बेसिकली लिस्ट को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, आप लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन यू जस्ट राइट द डाटा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसमें 1 2 3 और कुछ मिक्स डाटा आप इसमें रख सकते हैं। पाइथन की ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि आप इसमें न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड देन फ्लोटिंग वैल्यूज, ट्रू, बुलियन, हर तरह का डाटा हर डाटा स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। सो हमारे पास लिस्ट है तो 1 2 3, फिर मैं रखता हूँ इसके अंदर एप्पल एंड देन हम इसके अंदर रखते हैं ट्रू। सो ये बेसिकली मेरे पास एक लिस्ट बन गई, लेकिन इस लिस्ट को मुझे कहीं पे सेव भी कराना है तो मैं इसको सेव कराता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टेस्ट लिस्ट का वेरिएबल बना जिसके अंदर मैंने क्या सेव करा दी, लिस्ट सेव करा दी। ठीक है, अब लिस्ट को बनाने का स्ट्रक्चर क्या हुआ, कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर आपने डायरेक्ट डाटा टाइप लिख लेना। अब लिस्ट बेसिकली क्या होता है, ये जिस तरह सिंपल वेरिएबल होता है ना, उसमें आप एक डाटा स्टोर करा सकते हो। जब आपके पास एक से ज्यादा डाटा हो और मल्टीपल टाइप्स का डाटा हो तो आप उसको लिस्ट में स्टोर करा सकते हैं। लिस्ट का बेनिफिट ये होता है कि हम लिस्ट के अंदर लूप थ्रू हो सकते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट को अलग से देख सकते हैं। अब मैं लिस्ट के कुछ बेसिक ऑपरेशंस आपको बताता हूँ, या लिस्ट के अंदर से मुझे कोई वैल्यू कैसे फेच करनी है वो कैसे लेके आऊंगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं चाहता हूं कि लिस्ट के अंदर इन चीजों को हम कहते हैं वैल्यूज, ठीक है, और लिस्ट की एक लेंथ होती है। लेंथ का क्या मतलब है, जिस तरह 1 2 3 4 5 आइटम है इसके अंदर, तो इसकी लेंथ कितनी है 5, लेकिन वो लेंथ 0 से शुरू होगी। पहला आइटम 0 पे पड़ा होगा तो उसके हिसाब से इसका जो 0 पे पड़ा होगा का मतलब उसकी लोकेशन जो है, 1 की लोकेशन क्या है 0, 2 की लोकेशन क्या है 1, मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक हो गया, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूं। ठीक है, अब उस चीज को हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स किसको कहते हैं, बेसिकली लोकेशन ऑफ द एलिमेंट कॉल्ड इज इक्वलेंस टू इंडेक्स। तो लिस्ट में ये किस लोकेशन पे है, 0 लोकेशन पे, ये 1 लोकेशन पे, ये 2 लोकेशन पे। वैल्यू क्या कहते हैं, वैल्यू का बेसिकली मतलब ये होता है आपका जो एक्चुअल एलिमेंट है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ आ गई। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक लिस्ट में 5 डाटा पड़ा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, मुझे इसमें से कोई एक डाटा लेके आना, मैं कैसे लेके आऊंगा, मतलब इसको कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, इट इज वेरी इजी। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, टेस्ट लिस्ट, मतलब जिस लिस्ट के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है और जोन सी लोकेशन में पड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3rd लोकेशन है। तो मैं अगर इसको लिखता हूं, मुझे 3rd लोकेशन पे 2 डाटा, और उसको मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट हमने कल पढ़ी थी कि प्रिंट के 2 काम होते हैं। प्रिंट को अगर कोई आप वेरिएबल दोगे या कोई वैल्यू दोगे, ये उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर आप उसमें कोई मैसेज दोगे डबल कोट्स के अंदर, तो वो एज इट इज मैसेज हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो अभी जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0 1 2 3 एप्पल। लेट्स सी कि हमें क्या रिटर्न करता है। इसने हमें क्या रिटर्न किया, एप्पल। तो इस तरह मैं 0 लोकेशन को अगर एक्सेस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं, मेरे पास एक लिस्ट बन गई, मैंने देख लिया लिस्ट को वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, लिस्ट बनाई कैसे जाती है, लिस्ट में किस किस तरह का डाटा आ सकता है, लिस्ट की को प्रिंट कैसे किया जा सकता है। मैं चाहता हूं लिस्ट में एक नया डाटा ऐड करूं,
मेरे पास ट्रू तक डाटा पड़ा हुआ है, इसके बाद मुझे एक और डाटा ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 5 इसमें ऐड करना है, मैं कैसे करूंगा? देखो कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो लिस्ट के अंदर हमारे बहुत ज्यादा काम के हैं। आप डॉट अपेंड का एक फंक्शन है। देखो बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली वो होते हैं जो हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ ऑलरेडी मिलते हैं आपको, वो आपको खुद नहीं बनाने पड़ते हैं। जो डाटा स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उसके साथ पहले से बने हुए फंक्शंस को बस आप यूटिलाइज करते हो, ठीक है। जैसे अपेंड है, अपेंड के अंदर मैं वैल्यू दूंगा, तो अपेंड क्या करेगा, ये जो मेरे पास 4 आइटम्स है, 5 1 2 3 एप्पल ट्रू, उसके आखिर में उसके बाद अपनी अगली वैल्यू डालेगा जो आपने अपेंड में डाली है। जैसे मैंने अपेंड में क्या डाला 5, तो अब ये 5 ट्रू के बाद जाएगा। अब मैं इस लिस्ट को दोबारा प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ टेस्ट लिस्ट। अब जब मैं इसको लिस्ट को प्रिंट करूंगा, पहले पुराने वाले को मैं क्या कहता हूँ, कमेंट। देखो इस प्रोसेस को कहते हैं कमेंट करना। कमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो स्टेटमेंट आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो उसको जर्नल स्टेटमेंट समझेगा और आगे आएगा, ठीक है। ये कमेंट हो जाती हैं, ये अनकमेंट है तो ये एग्जीक्यूट होंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये इग्नोर हो जाएंगी। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये लिस्ट बनेगी हमारे पास, उसमें 5 ऐड होगा और ये हमारे पास न्यू लिस्ट प्रिंट होगी जिसमें 5 आया हुआ होगा। लेट्स सी, ये आप देखें तो हमारे पास 5 आ चुका है। सो बेसिकली इसको कहते हैं कि न्यू एलिमेंट एडिंग इन अ लिस्ट बट इट विल बी एड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये अपेंड का काम है। अब हमने देख लिया कि हमें फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हैं। ऐड तो हमने देख लिया, अब तो हमें रिमूव भी देखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि किसी लिस्ट में से कोई आइटम को डिलीट कैसे किया जाता है। सो मैं कहूंगा ये मेरे पास एक लिस्ट है। अच्छा, आपने ना जैसे ही लिस्ट का अपना नाम लेके साथ डॉट लगाने हैं तो यहाँ आपको सारे के सारे जो उसके बिल्ट इन फंक्शन है ना वो मिल जाएंगे। हमने डिस्कस कर लिया अपेंड के फंक्शन को। अब मैं बात करता हूँ रिमूव के फंक्शन को, ठीक है। रिमूव बेसिकली क्या करेगा, रिमूव आपसे वैल्यू लेगा जिस वैल्यू को आपने डिलीट करना है। जब आप इस रिमूव के ऊपर होवर करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में फेच, ये क्या कह रहा है, फेचिंग डॉक्यूमेंट फेच करके ये आपको बताएगा रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू आप इसको दोगे जैसे ही वो लिस्ट में पहली दफा इसे नजर आएगा, मैंने फॉर एग्जांपल दिया इसको 4 और लिस्ट में 2 दफा 4 आया, जो पहली दफा 4 आएगा ये उसको डिलीट करेगा, ठीक है। तो मैंने अभी इसको लिस्ट में क्या देना है 5, जिसका मतलब है पहले 5 ऐड होगा, जैसे ही ऐड होगा उसके बाद वो डिलीट हो जाएगा, तो वो दोबारा लिस्ट में मैंने शो नहीं होगा। तो अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं तो देखो नहीं आया, जिसका मतलब है 5 ऐड हुआ लेकिन 5 को ऐड करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया तो वो लिस्ट दोबारा से उतनी रह गई जितनी वो थी। तो ये हमने 2 फंक्शंस पढ़ लिए, अपेंड हो गया, रिमूव हो गया। रिमूव में आप वैल्यू देते हो, अपेंड में भी आप वैल्यू देते हो। अपेंड आखिर में ऐड करता है, रिमूव उस वैल्यू को डिलीट कर देता है लिस्ट में जहां वो पहली दफा था। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो देखते हैं, वो बेसिकली क्या है। अभी हमने एक चीज देखी विच इज रिमूव, और रिमूव का काम क्या होता है, वैल्यू को रिमूव करना। इसके बाद हम एक और फंक्शन देखेंगे विच इज बेसिकली अपेंड, पॉप। पॉप क्या काम करता है, अब आपने ना पॉप में और रिमूव में कंफ्यूज नहीं होना। पॉप बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप इसको कोई वैल्यू ना दो तो ये लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट करेगा। रिमूव आपसे हमेशा वैल्यू लेगा, पॉप जो है वो आपसे वैल्यू नहीं भी ले सकता। आप उसको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। अगर आप पॉप को वैल्यू नहीं दोगे तो वो लास्ट वैल्यू को डिलीट करेगा। अगर मैं इस केस में ये दोनों चीजें नहीं डालता, कमेंट करता हूं, तो अभी मेरे पास लास्ट वैल्यू क्या है, ट्रू। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ट्रू नहीं आएगा, 1 2 3 एप्पल आएगा, ठीक है। अब अगर मैं पॉप को कोई वैल्यू दूंगा तो वो क्या होगा, पॉप हमेशा आपसे इंडेक्स लेता है। तो जब आप इसको कोई इंडेक्स नहीं देते तो ये लास्ट इंडेक्स की वैल्यू उड़ाता है, जिसका मतलब था ट्रू। अब अगर मैं इसको कोई वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई इंडेक्स देता हूं 0 और 1, मैं इसको 1 इंडेक्स देता हूं। 1 इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2। तो अब जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो 2 हमें नजर नहीं आएगा। हमें क्या नजर आया, 1 3 एप्पल और ट्रू। ठीक हो गया, ये हमने देख लिया इसका एक और ऑपरेशन। इसके बाद मैं एक और काम भी करूंगा। अब हमने देख लिया कि पॉप क्या काम करता है, अपेंड क्या काम करता है, रिमूव क्या काम करता है। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बताने लगा हूं आपको लिस्ट का ही। आज हम बेसिकली लिस्ट को ही सिर्फ कवर करेंगे। मैं इसको कहता हूं लिस्ट सॉर्टिंग।
बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है, रेंडमली सॉर्टेड है। मैं इसको कहता हूँ 1 3 1 2 56 6 4 3 2 1। ठीक है, अब ये लिस्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर है और ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। मुझे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? इट्स वेरी इजी इन पाइथन। मुझे सिर्फ एक काम करना है। मेरे पास एक बिल्ड इन फंक्शन आता है जिसका नाम ही सॉर्ट है। मैं इसको कहता हूँ, मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं इधर लिखूंगा। बेसिकली वो रिजल्ट क्या होगा? वो सॉर्टेड लिस्ट होगी। तो मैं इसको लिखूंगा सॉर्ट, या सॉर्टेड का बेसिकली आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, सॉर्टेड में आप इसको उस लिस्ट का नाम दे दोगे कि ये वाली जो लिस्ट है इसको मुझे सॉर्ट कर दो। अब ये किस ऑर्डर में सॉर्ट करेगा अभी वो देखते हैं। बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो ये सॉर्टेड वाला फंक्शन है ये आपको रिटर्न करेगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुई हुई लिस्ट। अभी हम इसको अगर प्रिंट कराएंगे, मैं पुराने वाला अगर प्रिंटिंग से हटा दूं ताकि वो डिस्प्ले ना हो, तो आप देखते हैं इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। देखिए मैंने इसको रैंडम वैल्यूज दी थी 1 2 56 6 4 3 2 1 रैंडम। इसने किस ऑर्डर में दी? 1 1 2 2 3 4 6 56, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। सो ये बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। अब इसके अंदर एक काम हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? वेरी इजी। यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है। अगर आप इसके ऊपर ही, अगेन जिसने मैंने आपको कहा था, आप किसी भी बिल्ड इन फंक्शन के ऊपर हवर करोगे तो वो आपको बता देगा उसमें क्या क्या है। देखो पहली चीज इसमें आइटरेटेबल है। आइटरेटेबल में अंदर वो चीज जिसके अंदर हम लूप थ्रू कर सकें, तो लिस्ट इज द थिंग। फिर दूसरी चीज उसने कहा है कि आप रिवर्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स हुआ है, मतलब रिवर्स की प्रॉपर्टी है इसके बाद बट उसकी वैल्यू फॉल्स है, तो ये बाय डिफॉल्ट उसको असेंडिंग में दिखाया। जब मैं उसको ट्रू कर दूंगा तो वो रिवर्स कर देगा। रिवर्स मतलब उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। अब मैं अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूं तो मैं लिखूंगा रिवर्स इज इक्वलेंस टू ट्रू। अब जब मैंने इसको रिवर्स इज इक्वलेंट टू ट्रू किया तो अब ये उस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, मतलब 56 पहले आएगा, फिर 6 आएगा, 4 3 2 एंड 1। लेट्स टेस्ट। इट वर्क्स। सो इट्स वेरी इजी। हमने बहुत ज्यादा फंक्शंस पढ़े हैं, अभी मैं कुछ और भी पढ़ाता हूं आपको विच इज इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कि किसी भी लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर कैसे निकालते हैं। हम इसको लिखते हैं मैक्स नंबर। मैक्स नंबर हमारे पास कैसे आएगा? एक मैक्स का फंक्शन होता है, ठीक है, अगेन बिल्ट इन फंक्शन, यू डोंट नीड टू डू नथिंग। अब आपको सिर्फ इसको एक लिस्ट पास कर देनी है। मैं कहता हूं जो मेरी रिजल्ट आ रहा है ना, रिजल्ट मेरी सॉर्टेड लिस्ट है बेसिकली, तो उसमें से अभी देखिए रिजल्ट में पास सॉर्टेड लिस्ट ये वाली आ रही है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होगी, तो इसमें मैक्सिमम क्या है? 56। लेट्स सी कि अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं मैक्स नंबर को तो मेरे पास क्या आएगा? ये मैक्स नंबर है, ठीक है, तो इसने मुझे दे दिया 56। तो पूरे डाटा में से उसने मैक्सिमम नंबर निकाल के दे दिया। सिमिलर गोज विद द मिनिमम। मिनिमम में भी कोई बड़ा काम नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है? मैक्स की जगह इसको मिन में कन्वर्ट कर देना। अब जब आप इसको मिन में कन्वर्ट करोगे तो इसने 1 दे दिया। मिनिमम लिस्ट में क्या था? 1। इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं, जैसा कि अगर किसी एक लिस्ट की लेंथ देखनी है कि फॉर एग्जांपल उसमें कितने आइटम्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर मैं इसी लिस्ट की लेंथ देखना चाहूं, प्रिंट, मैं प्रिंट कराना चाहूंगा किसको? लेंथ ऑफ दिस, ताकि मुझे पता चले उसके अंदर कितने आइटम हैं। तो बेसिकली len का एक फंक्शन होता है जिसको आप अपनी लिस्ट पास कर देते हो, विच इज सॉर्टेड लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट का नाम है। तो आप इसको प्रिंट करोगे तो ये बताएगा उसके अंदर 8 आइटम मौजूद हैं। तो अगर लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। सो ये एक और प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हमने लिस्ट के ऊपर बिल्डिंग फंक्शंस को देखा। लिस्ट के बिल्डिंग फंक्शंस जो हमने देखे, अपेंड देखा, रिमूव देखा, पॉप देखा, सॉर्टेड देखा, मैक्स देखा, मिन देखा, लेंथ देखा, ये बेसिकली बिल्कुल जिसको कहेंगे ना क्रक्स है लिस्ट का। अगर आपने इन चीजों को देख लिया, इन चीजों को अच्छे से समझ लिया, आप लिस्ट को बहुत अच्छे से प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह लूप्स के ऊपर बनाएंगे, जिसके अंदर हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे यूजिंग लूप्स। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह पाइथन का पूरा ट्यूटोरियल समझने के लिए 0 से एक्सपर्ट लेवल तक हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।